आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को। आयुष जी, स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। जी, स्वागत है दोस्त। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं भजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे। लकड़ी की काठ का घोड़ा घोड़े तुम मार हटोड़ा घोड़ा दौड़ा तुम थके दौड़ा। घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल। का खैया गैया का पी है ग्वाल का खैया गैया का पी है ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खैया गैया दूध पी है ग्वाल घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। जी धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या गजब का डांस यार, मजा आ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी प्रतिदिन उनके डांस से होता है। तो आप सबकी इजाजत से मैं आपके कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा हूं और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह है कविता वाचन कार्यशाला और ये कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण है और तीसरा चरण कल होने वाला है। तो जिन साथियों ने कल अपनी कविता प्रस्तुत करनी है वो सहमति दे सकते हैं अभी। तो आज के इस 938वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा सिरोठिया जी, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ चुकी हैं और आप एक शिक्षिका हैं और हमारे इस पटल पर एक अभिभावक बतौर भी प्रतिदिन जुड़ती हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे मंत्रिता शर्मा जी, वो भी ग्वालियर से ही हैं और वो भी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। और अध्यक्षता करेंगे कुमारी अपेक्षा राज जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा से। मैं अपेक्षा जी का भी स्वागत करता हूं और अपेक्षा जी जल्दी संचालन करें इस पटल पर, ये अपेक्षा करता हूं। तो और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त कुमारी श्रुति श्रोठिया जी, जो कि कक्षा 11 की छात्रा हैं कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो मैं इस पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य हैं डाइट गौचर चमोली में। और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, मैं अपनी दोस्त श्रुति जी को बताना चाहूंगा कि आज श्याम पलट पांडे जी नहीं जुड़ेंगे, तो उनके स्थान पर नेगी सर को बुला लेंगे। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। तो वो प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं और चैट बॉक्स के माध्यम से हमारे नन्हे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में अन्य कई ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हॉलबाग से हमारे साथी अशोक पंत जी जुड़े हैं और कंचन तिवारी साहब, जो कि हमारे कुमाऊनी के प्रसिद्ध कवि हैं अल्मोड़ा से,
वो भी आज पहली बार हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में कोमल खेतवाल जी बागेश्वर से, ललिता भोज जी, और इस पटल पर अन्य कई अभिभावक, शिक्षक साथी, सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपनी दोस्त श्रुति जी को। श्रुति जी, आपका स्वागत है। जी सर। सर्वप्रथम मैं वीणा पांडे को नमन करती हूँ। मेरा नाम श्रुति सरोटिया है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। आज इस कार्यशाला में मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा मैम, आप हमारे साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं। आपका आज की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 6, सीएम राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़ी है। आपका कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारी आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से जुड़ी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कार्यशाला में हमारे मार्गदर्शन हेतु आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, आज की कार्यशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अशोक नेगी सर, मैं आपका आज की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय उदय किरवाला सर का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे बाल पहरी से जोड़ा। बाल पहरी में मुझे 6ठी बार संचालन करने का दायित्व दिया गया है। यदि भूलवश मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी, मैं मुझसे आपका स्वागत है। जी दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज शारदी की शर्मा को मेरा कोटि कोटि नमन और कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चे को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार है डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा सरोटिया जी ने। आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी अपेक्षा राज, आप कक्षा 7 की छात्रा है, कुमाऊं पब्लिक स्कूल बाराहाट अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी श्रुति सरोटिया, कक्षा 11 की छात्रा, कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आकाश सरस्वत सर, श्यामल पांडे सर एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मेरा सादर नमस्कार। बाल पहरी की बीबी हटी आदरणीय उदय किरवाला सर को मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो कविता वह होती है जो नेत्रहीन होने पर भी पृथ्वीराज चौहान को चंद्र बरदाई के मुख से निकल के और पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी का वध करा देती है। तो ऐसे ही आज कविता वाचन कार्यशाला है। और पृथ्वीराज चौहान से चंद्र बरदाई ने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान का ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और यह कविता को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने अंदाजा लगाया, निशाना लगा के और मोहम्मद गौरी का वध कर दिया, मोहम्मद गौरी को मार डाला। ऐसी ही एक जोशीली कविता मैं आप सभी के समक्ष सुनाने जा रही हूँ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। जिस कविता को सुनकर आज भी हमारी रगों में जो दौड़ता हुआ खून है वह उबलने लगता है। ऐसी झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा प्रस्तुत लिखी हुई मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भक्ति तानी की, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी की। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की बोली धैर्य छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई, ब्याह हुआ रानी बन आई, लक्ष्मीबाई झांसी में, लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वृंदावनी सी वह आई झांसी है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी की, शिव से मिली भवानी की, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां खपाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी न दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक सवारी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी था तो झांसी वाली रानी। रानी बड़ी कालपी आई, रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सुधार, गया स्वर्ग तत्काल सुधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चलती, किया ग्वालियर पर अधिकार, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी की, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की, विजय मिली पर अंग्रेजों की, फिर से न चिर आई थी, फिर से न घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुक्की खाई थी, उसने मुक्की खाई थी। कान्हा और मुंदरा सखियां भी रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे न्यूज आ गया, हाय गिरी अब रानी की, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी की, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी गई सितार चिता पर, रानी गई सितार चिता अब, उसकी दिव्य सवारी थी, उसकी दिव्य सवारी थी,
तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। विलास तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई। दिखा गई पथ सिखा गई। हमको जो सीख सिखानी थी बुंदेले हर गोलों में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी का तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी से तो झांसी वाली रानी। धन्यवाद। और 18 जून को मैं आपसे कुछ बात बताना चाहूंगी कि 18 जून को चूंकि लक्ष्मीबाई का 18 जून के दिन ग्वालियर में बलिदान हुआ था। इस कारण इसे हर साल 18 जून को ग्वालियर में बलिदान मेला लगता है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया जाता है। उसमें मैं लक्ष्मीबाई का रोल करती हूँ। सभी को धन्यवाद। लक्ष्मीबाई की जय हो और भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। आपने वीर से परिपूर्ण कविता सुनाई। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन ज्योति कक्षा 6 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी पुस्तक की एक कविता लेके आई हूँ, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेकी रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इसके लेखक हैं साहिर लुधियानवी। सुप्रात्रि। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। संगठन में ही शक्ति है, हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन हर्मिका वर्मा कक्षा 9 विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज जीवन धाम अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवन धाम अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी पुस्तक की एक कविता सुनाना चाहती हूँ। और इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, और इस कविता का नाम है मेघ आए। तो मैं शुरू करती हूँ। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उड़ाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उड़ाए,
बाकी चितवन उठा, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके, नदी ठिठकी घूंघट सिरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई सब भरम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठरके, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। सर्वे सक्सेना जी की यह कविता मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन गरिमा कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन की आप उपस्थित हैं। लगता है वो किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी में छोटे भाई मनीष चौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। भाई के उपस्थित हैं। भाई नहीं बहन है, वो नाम साफ साफ पढ़िए। जी, मनीषा चौतेला। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन हिमांशी चौतेला को आमंत्रित करती हूँ, जो कि कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहन क्या आप उपस्थित हैं? आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, चारों खुशियां छा गई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश राजपूत सर को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्रुति। सबसे पहले प्रिय श्रुति को बेहतरीन संचालन करने का प्रयास करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय लक्ष्मी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय अपेक्षा, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय श्रुति, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन कार्यशाला, कविता वाचन कार्यशाला, बच्चों की पसंदीदा कार्यशाला। निश्चित रूप से बच्चे बड़े मनोयोग से इसमें अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं। वैसे भी हम गद्य के मुकाबले यदि पद्य में कोई बात कहें तो ज्यादा प्रभावपूर्ण, ज्यादा बेहतर होती है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में इन कार्यशालाओं की शुरुआत नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में सृजित करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत ही न केवल बनी है, अपितु शिक्षकों, अभिभावकों के लिए भी बहुत बेहतरीन कार्यशाला के रूप में सामने आ रही हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं
बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। जो बच्चे पहले ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज न केवल बोल पा रहे हैं अपितु बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं, और न केवल इस मंच पर अपितु अपने विद्यालय में, समाज में, विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभा कर रहे हैं अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं बाल प्रहरी की कार्यशालाओं का योगदान सुस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, गर्मी और बरसात का समय चल रहा है, जल जनित बीमारियां होने की पूरी संभावनाएं है। स्वच्छ पानी का प्रयोग करें और यदि पानी में थोड़ा बहुत भी शक हो तो पानी उबाल कर पिए। पूरी बरसात पर पानी उबाल कर पीना स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर होगा। हालांकि गर्मी से धीरे धीरे अब निजात मिलने लगी है, जगह जगह बारिश हो रही है जिससे टेम्परेचर नीचे गिर गया है, लेकिन लिक्विड लेते रहें, गरिष्ठ भोजन का परित्याग करें, बाहर का ना खाएं, घर का ही स्वच्छ व ताजा भोजन ग्रहण करें। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा है पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन परिचय को न केवल पढ़ना अपितु उनके आचरण को स्वीकार करके अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने हमें अत्यंत प्रेरणादायक बातें बताई, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 1 केडीपी पीएम जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज कविता वाचन है, मैं भी आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसमें दिया गया है कि पतंग उड़ने की बात बताई गई है, तो मैं शुरू करता हूँ। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा खूब लगाया सर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई गिलटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। जी दीदी, धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति। पतंग उड़ाना तो बहुत ही पसंद होता है। आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे हम सभी का मन लुभाती हैं। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जोमा अमेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज
कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं और इन्होंने इनकी एक कविता पुनर्मिलन सुनाने जा रही हूँ, आप सभी के सामने उपस्थित करने जा रही हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। इसके बारे में जैसा कि पुनर्मिलन का अर्थ ही है दोबारा मिलना, तो जैसा कि कोई व्यक्ति अगर एक बार खो जाता है फिर दोबारा वो मिल जाता है बिल्कुल एक स्वप्न की तरह, तो उसे पुनर्मिलन कहते हैं। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरा कथन सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी चलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखला, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल हो कर लेटे। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली इड़ा के साथ जहाँ पर वहीं शिखा प्रज्वलित रही। सहसा धधकी बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा आ प्राण प्रिय, यह क्या तुम यूं भूला हृदय बन निर्बा। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती, अपना अनुलेपन था मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित निर्वता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो या कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी
मैं छोटे भाई लोकेश फेस्टे कक्षा 7 में राजकीय इंटर कॉलेज दरमिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ दीदी। क्या आपका स्वागत है? मेरा नाम लोकेश बिष्ट है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज दरमिया सोमेश्वर है। मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे कई पल कटक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन ने अपनी गति उड़ा सब भूले बस सपनों में देख रहे पुनकी पुनकी पनके झूले ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा में होती सीमा ही चितिसी इन पंखों की होड़ा होड़ी या तो स्थिर मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी मिल न दो चाहे टहनी की आश्रम चिन्ह भिन्न कर डालो लेकिन पंख दिए हैं तो आंख उड़ा न विघ्न न डालो। इसके लेखक का नाम है सिमंगल सिंह सुमन। धन्यवाद। जी आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा सरोठिया को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति, और आपको बहुत बहुत बधाई इस कुशल संचालन के लिए। अभी अभी क्या यहाँ पर लाइट चली गई है क्योंकि आज दोपहर से यहाँ बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा शायद व्यवधान आए। मेरी आवाज़ सभी को साफ आ रही है क्या? आज की बाल प्रहरी की 938वीं ऑनलाइन कार्यशाला में मुझे मुख्य अतिथि की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों पर इतनी सुंदर कविताएं सुनने को मिल रही हैं, और बच्चे जिस प्रकार से पूरे हाव भाव और पूरे मनोयोग से कविताएं सुना रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। बहुत ही सुंदर कविता बच्चों के द्वारा सुनाई जा रही है। आदरणीय अशोक सारस्वत सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर तथा आदरणीय उदय किरोला सर जिस प्रकार से बाल प्रहरी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप सभी बाल प्रहरी की आधारशिला हैं, स्तंभ हैं। मैं बाल प्रहरी की 129वीं कार्यशाला में निरंतर किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ती चली आ रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि देश भर में शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम या पटल है जहां बच्चों को इस तरह से प्रेरित व मार्गदर्शित किया जाता है। बच्चे जिस तरह से समसामयिक विषयों पर कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं और वाचन कर रहे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कविताएं पढ़ रहे हैं, यहीं से बच्चों का जो है सृजन का मार्ग प्रारंभ होता है। और ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा और आज इतनी अच्छी कविताएं वो सुना पा रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम की अपनी मनपसंद कविताएं सुना रहे हैं, और आगे चल के वो कविताओं का सृजन भी करेंगे, लिखेंगे भी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, और इससे बच्चों का ना केवल आत्मविश्वास जागृत होता है, बल्कि वो कविताओं का वाचन करना भी सीखते हैं। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से अपने मन में आई भावनाओं को जो भी आप जिस तरह से आप पाठ्यक्रम की कविताएं पढ़ रहे हैं, उससे आप को पता लगता है कि किस तरह से हर कविता का अपना एक भाव होता है। कोई कविता श्रृंगार रस से लिखी होती है, कोई वीर रस से परिपूर्ण होती है। जैसे कि हमें मंत्रिता ने झांसी की रानी कविता सुनाई, वो वीर रस से परिपूर्ण कविता थी, जिसको सुनकर हमारे अंदर जोश आता है। तो जो भी कविता का भाव है, उस कविता को उसी भाव के साथ हमें उसका वाचन करना चाहिए, हमको सुनाना चाहिए। तो इस तरह से जो भावनाएं, जो संवेदना जागृत करती है कविताएं, उसी भाव से हमें उसको सुनाना भी चाहिए। आज की कार्यशाला में मंत्रिता ने जिस तरह से हमें कविता सुनाई, वो बहुत ही सुंदर कविता थी, बहुत ही अच्छी कविता है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित। उसके लिए वह मंत्रिता
मंत्रिता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुति दी मंत्रिता ने। इसके अलावा ज्योति ने साथ ही हाथ बढ़ाना, वाकई में संगठन में शक्ति है। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। हर्मिका वर्मा की कविता कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता आपने सुनाई। आयुष श्रीवास्तव ने पतंग उड़ाना, बहुत ही सुंदर कविता और बड़े हाव भाव से यह प्रस्तुति दी। अदिति श्रीवास्तव ने पुनर्मिलन कविता, जो कि जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी का ही एक भाग है, पुनर्मिलन, जहाँ पर कि श्रद्धा और मनु का आपस में पुनर्मिलन बताया गया है। तो उस भाव से परिपूर्ण ये कविता उसका एक अंश सुनाया, पुनर्मिलन। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी बेटा आपने। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैं प्रेषित करती हूँ। कविता का आपने जिस तरह से भाव से वाचन किया, उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देती हूँ। और बहुत ही सहज तरीके से बच्चे जिस तरह से कविता सुना रहे हैं, पूरी सहजता से और पूरे मनोयोग से, उसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभाशीष। मैं खुद भी कविताएं लिखती हूँ और बचपन में जब मैं अपने पाठ्यक्रम की कविताएं पढ़ती थी, वो कविताएं आज भी मेरे मन में पूरी जिस तरह से मेरे उन कविताओं की मेरे ऊपर अमिट छाप है। उनमें से एक कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित मैं सुमन हूँ कविता की कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता यूं जिंदगी के खेल हंसकर। शूल का दिन रात मेरा साथ, शूल का दिन रात मेरा साथ, किंतु प्रसन्न मन हूँ मैं सुमन हूँ, मैं सुमन हूँ। ये कविता जो है हमें निरंतर प्रेरित करती है कि जिस तरह से फूल, जिस तरह से सारे ग्रीष्म शीत और वर्षा की मार झेलते हुए अपने विकास की ओर अग्रसर होता है, उसी तरह से हमें विषम परिस्थितियों में भी आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ये कविता हमें यह प्रेरणा देती है। और साथ ही मैं आज सभी को दोबारा से बहुत बहुत बधाई व शुभाशीष देती हूँ सभी बच्चों को। और साथ ही मैं उदय किरोला सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मुख्य अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी बच्चों को एक बार पुनः बधाई देती हूँ। आप सभी को शुभाशीष, शुभ रात्रि। धन्यवाद। मैम, आपने हमें अत्यंत प्रेरणादायक सागरदिक बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन मानवी सुत्याल, कक्षा 2, गुरु एकेडमी NTD अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, वो उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। माँ शारदा को मेरा प्रणाम और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मानवी सुत्याल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी NTD अल्मोड़ा है। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसके शीर्षक है माँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। इसके रचयिता है अनुभव राज। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई दीपांशु भोज, कक्षा 6, ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला निनापानी अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत माँ है। शारदा को मेरा नमन। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित गुरुजनों एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपांशु भोज है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीनापानी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह चिड़िया जो
वह छोटी माँ बोली, चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी कर बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूंगे आपकी, हमारे कार्यक्रम के सूरत हो आप। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अशोक नेगी सर को। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? नेगी सर, आपका माइक बंद है। जी श्रुति दीदी, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर, आप भी आकर अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका। जी सर। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह में से त्रिलोचन जी द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती प्रस्तुत कर रही हूँ। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे यह सब सुर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, यह पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम पौने जाओगी। उस दिन बालक सिंह साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो हो गया ब्याह तो मैं अपने बालक को साथ रहूंगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर श्रुति दीदी, आपका आज का काव्य पाठ भी बहुत बढ़िया रहा और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना कविता पाठ किया। चंपा को केंद्रित करते हुए एक बालिका शिक्षा, बालिका की समस्या और शिक्षा के बाद में व्यक्ति कैसा हो जाता वर्तमान शिक्षा के बाद में, उसको केंद्रित करते हुए यह लोकप्रिय अतुकांत कविता थी। तो आपको इसके लिए बहुत सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आपके कार्यक्रम में आज का जो संचालन आपके द्वारा किया गया, तो स्तुति सिरोठिया दीदी, आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, आपको संचालन के लिए भी टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल पैरी मंच पर आज की कविता वाचन कार्यशाला, जो कि बाल पैरी का 938वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर
लक्ष्मी शर्मा सिरोटिया जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज के कार्यक्रम में बाल पैरी के प्रति जो स्नेह ज्ञापित किया है, बच्चों की प्रस्तुतियों की जो सराहना की है और बाल पैरी मंच पर बच्चों के अभिव्यक्ति कला कौशल के लिए आपने पूरी पूरी प्रशंसा की। आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बाल पैरी के प्रति आपका प्रेम, आपका स्नेह इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। बाल पैरी मंच पर आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी मंत्रिता शर्मा दीदी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। आप कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं। सीएम राय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त कुमारी अपेक्षा राज दीदी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे जो दोस्त हैं, कुमारी ज्योति दीदी बागेश्वर से कक्षा 6, कुमारी हर्मिका वर्मा दीदी अल्मोड़ा से कक्षा 9, गरिमा दीदी सोनी अल्मोड़ा से कक्षा 8, मनीषा रोतेला दीदी कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, हिमांशी रोतेला दीदी कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, और हमारे छोटे भैया आयुष श्रीवास्तव भैया, जो कक्षा 1 में है, केडीपीएस जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। अदिति श्रीवास्तव दीदी, जो कक्षा 9 में अध्ययन कर रही हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत अभिनंदन। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में लोकेश बिष्ट भैया दड़मिया अल्मोड़ा से कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। आपका अभिनंदन है। मानवी सुप्याल दीदी कक्षा 2 गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। और दीपांशु भोज भैया कक्षा 6 डीना पानी अल्मोड़ा से ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला कक्षा 6 के विद्यार्थी। दोस्तों, आज की कार्यशाला में आपने अपनी पाठ्य पुस्तक की जो आपकी पसंद की, आपकी चयन की गई जो कविता थी, उस कविता का आपने वाचन किया। बाल पैरी मंच पर अपने पाठ्य पुस्तक से कविता का वाचन करना, ये बहुत सारी बातों को इंगित करता। उसमें से जो महत्वपूर्ण बात है वो ये आती है कि जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलते हैं तो दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जो जितनी भी विधाएं हैं, उन विधाओं में काव्य की जो विधा है, उसमें जब हम कविता पाठ करते तो कविता पाठ में कविता पाठन या कविता के पढ़ने से, कविता के वाचन करने से, कविता को समझ लेने से हम कविता से क्या सीखते हैं, तो प्रमुख बात उसमें ये आती है कि आप यदि कविता लयबद्धता वाली है, तुकांत कविता है, तो आप गायन उससे सीखते हैं। जब गायन करना सीखते हैं तो उसमें आपको उसके मात्राओं की संख्या पता लगती है, छंदबद्धता पता लगती है, उसमें लय पता लगती है, उसमें ताल पता लगती है। जब ताल पता लगती है तो हमारे साथ में जो साज जुड़ते हैं, यदि आप कविता का पाठ गीत के जैसा कर रहे हैं, आप छंदबद्धता में कर रहे हैं, उसके साथ में कोई साज यदि बजा दिया जाता है, तबले हैं, हारमोनियम है, या उसके साथ में खंजरी है, झांझ है, मंजीरा है, तो ये जो साज हैं, इसके साथ में कोई बांसुरी वादन हो जाता है, तो ये साज जो है लय और ताल को बांध के रखते हैं। तो कविता असल में छंदबद्ध विधा के रूप में सबसे पहले सामने आई हुई है। आज की कविताओं में जैसे चंपा को केंद्रित करते हुए जो कविता थी, ये अतुकांत कविता है। इसमें गद्य का पोर्शन, गद्य का हिस्सा, गद्य का पुट कहीं दिखाई देता है जिसमें घटनाक्रम सामने आता है। कई बार इसमें रेखा चित्रण भी सामने आ जाता है कि चंपा स्कूल नहीं जा पा रही है, या चंपा स्कूल क्यों नहीं जा पा रही, तो उसका आर्गुमेंट सामने आता है। या शिक्षित होने के बाद लोगों की क्या स्थिति है, ये जो आज की शिक्षा प्रणाली से पता लगता है। तो दोस्तों, हर विधा के पीछे हम कुछ ना कुछ चीजों को सीखते हैं। हर विधा का अपना एक
यदि हमको शैक्षिक शब्दावली में कहें तो उसके लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उसके सीखने के प्रतिफल होते हैं। जैसे यदि हम किसी भी चक्की में जब कोई अनाज को पीसने के लिए डालते हैं और पीसने के डालने के बाद में हमको उसका जो आटा चाहिए, उससे जो पाउडर निकल रहा है, वो पाउडर का उपयोग हमें कहाँ करना है, कैसा करना, तो उसके हिसाब से जो उसके जो पार्ट होते हैं चक्की के, घट्टी के जो पार्ट होते हैं, उनकी डिस्टेंस फिक्स की जाती है। यदि हमको यहाँ पे यदि मालवा की बात करें तो यहाँ पे बाफले बनते हैं, तो उसके लिए जो आटा दरदरा होता है, या हमको मान लीजिए मैदे से रिलेटेड कोई चीज बनाना, तो आटा कहते हैं बिल्कुल 0 नंबर, 0 नंबर पे होगा, तो जो घट्टियाँ होगी उनकी नजदीकियां बढ़ जाती है। तो हम आटे को कैसा प्राप्त करना चाहते, तो हम घट्टी में चक्की में अनाज डालते हैं और उसको जो बटन दबाने के बाद में या घट्टी चालू करने के बाद में आटा निकालते हैं, तो वो जो हमको जो उसका प्रोडक्ट प्राप्त होता है, लगभग लगभग ऐसी स्थिति हमको, यदि हम पठन और शिक्षण की गतिविधियों में देखें तो हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे मानस पटल की चक्की में वो चीज अंदर प्रविष्ट होती है। हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, मनन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वो घट्टी हमारे मस्तिष्क की चलने लगती है और हम उसके निष्कर्षों पे जब आते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति करने लग जाते हैं, हम उसके साथ अपना अनुभव जोड़ने लग जाते हैं, हम उसके साथ संदर्भों को डालने लग जाते हैं। तो वो चीजें दोस्तों हमारे आउटपुट, जो लर्निंग आउटकम्स हो जाते हैं, प्रतिफल हो जाते हैं सीखने के। तो कुल मिला के हम कुछ भी करते हैं शिक्षण जगत से चीजों को, हम उसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। आज की जो कविता वाचन की कार्यशाला है, इसमें भी दोस्तों हम बहुत सारी चीजों को सीख पा रहे हैं। जैसे जो कविता हमने बारीकी से यदि सुनी है ध्यान से और उसको हमने पढ़ा है, तो हम समझने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो हम पढ़ने के पहले उसके जो कठिन शब्द होते हैं उनके बारे में जानते हैं, उसका जो भाव है वो देखते हैं और केवल शब्दार्थ में नहीं जाते हम काव्य के अंदर। हम काव्य के अंदर जो कवि का जो मंतव्य छिपा होता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि कवि ने जब कविता की पंक्तियों को गढ़ा था, उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, उनके सामने क्या घटना घटित हो रही थी, उसकी तह तक हम पहुंचने के लिए कविता को पढ़ते हैं, उसके भाव को समझते हैं। तो आज की कार्यशाला में कविता वाचन की विधा को लेकर आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से आपकी जितनी भी प्रस्तुतियां की गई, उन सभी प्रस्तुतियों के लिए मैं आप सभी दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां देता हूं, टोकरी भर भर के स्नेह की बारिश करता हूं। बालपहरी मंच पर हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम पांडे सर व्यस्तताओं में यदि कहीं नहीं भी जुड़ पाते हैं तो भी हम उनके लिए आभार ज्ञापित करना बिल्कुल नहीं भूल पाते। तो आदरणीय सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। बालपहरी मंच पर आज की कार्यशाला में अनेक साथी मुझे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी साथियों का, जितने भी साथी दिख रहे हैं, यदि मैं इनको स्क्रीन पे देखूं तो स्क्रीन पे मुझे जो साथी दिखाई दे रहे हैं उसमें से आदरणीय महेश जी, कोमल जी, लक्ष्मी सिरोठिया जी, आदरणीय गीता जी, आदरणीय रेखा जी, आदरणीय इंदु गुप्ता जी, आयुषी जी भी अपनी आईडी से जुड़ी हुई है, सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जामू अमेठी से, अहम कुमार भैया जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही साथ में मंत्रिता शर्मा छोटी दीदी जुड़ी हुई है। तो मैं आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं बालपहरी मंच पर। बगैर अभिभावकों की सहायता के, बगैर शिक्षा से जुड़े हुए हमारे शिक्षक और गुरुजनों के आशीर्वाद से हम बच्चे अपनी प्रस्तुतियों को सही और सही उचित ढंग से, उचित स्वरूप में प्रस्तुत करने में अक्षम होते हैं। उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से ही हम इन चीजों को प्रस्तुत कर पाते हैं, तो उनका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। बालपहरी मंच पर आदरणीय अरुणा जी भी मुझे बड़वानी मध्य प्रदेश से दिखाई दे रही, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। भावना जी भी दिखाई दे रही हैं। तो आप सभी दोस्तों का, सभी अभिभावकों का बालपहरी के प्रति जो स्नेह है उसको मैं प्रणाम करता हूं। और आदरणीय उदय किरोला सर जो हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखते हैं और हम
सभी को एक प्रकार से ये मंच सुलभ करवाते हैं। वो चाहे कितनी भी व्यस्तताओं में हो, उनका प्रयास होता है कि वो ऋषिवत तपश्चर्या के साथ बच्चों के बाल ऋषि के रूप में हम सबको प्रेरित करते रहे, हम सबको आशीष और स्नेह प्रदान करते हैं। तो आदरणीय उदय किरोड़ा सर का भी बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। जितने साथी अभी जो छूट गए हैं, उनकी भी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए श्रुति सिरोठिया दीदी को मंच सौंपता हूँ। जो छूटे हुए साथी हैं, उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि श्रुति दीदी उनको भी एक बार मंच पर आमंत्रित करें। जो उपस्थित है वो अपनी प्रस्तुति दें, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार श्रुति दीदी, शुभ रात्रि। ये आपका हार्दिक आभार सर कि आपने अपने मधुर वचनों से हम सभी को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन किया। अब मैं हमारे आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज को आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 938वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज कविता वाचन कार्यशाला है। तो आज इस कार्यशाला के शुभ अवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा सिरोठिया जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैम, आपका स्वागत है और आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 6, सीएम राइस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी श्रुति सिरोठिया, कक्षा 11, कॉर्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। चेक बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का भी मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें भी अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर का भी मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मैं सर का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि सर ने आज मुझे इस मंच पर वापस अध्यक्ष बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है कठपुतली और उसके लेखक हैं प्रसाद मिश्र। कठपुतली गुस्से में उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे, तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। अब मैं हमारे छुट्टी में साथियों को आमंत्रित करती हूँ। गरिमा उपस्थित है, मनीषा रोतेला, हिमांशी रोतेला। अब मैं अंत में आदरणीय उदय किरोड़ा सर का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे आज की कार्यशाला का संचालन करने का दायित्व सौंपकर मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं आगे और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। अपने आगे कार्यक्रम के लिए मंच आदरणीय उदय किरोड़ा सर को सौंपती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार सर। जी श्रुति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और मैं एक बार इस पटल पर आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी सिरोठिया जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्री
डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आज श्याम पल्लट पांडे सर इस पटल पर नहीं जुड़ पाए, उनका भी मैसेज थोड़ी देर पहले पहुंचा था। और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, वो नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम सूची में है और अभी पहले नहीं जुड़ पाए हैं। और कुछ साथी ये है कि हम जुड़ना चाहते हैं और अपना नाम लिख देते हैं, बस इसमें ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता है। बस आपको कहना है कविता वाचन के लिए सहमति और नाम, कक्षा, स्कूल और कौन सी कविता पढ़ेंगे, यानी एक जो पूरा एक फॉर्मेट दिया है 5-6 लाइन का, यानी आप कौन सी पुस्तक की किस कविता को पढ़ेंगे, उसके लेखक कौन है, तो वो भी आप दे देंगे। तो कल की सूची भी लगभग फाइनल हो चुकी है, क्योंकि अधिक साथियों की सहमति आने के कारण हमने कल भी इस कार्यक्रम को रखा है। तो एक आध नाम और जोड़े जा सकते हैं, जिन साथियों की सहमति नहीं आई है वो अपनी सहमति दे सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी क्या कोई ऐसे साथी हैं? लगभग सबका नंबर आ गया है, हमारी श्रुति जी ने उनको आमंत्रित भी किया है, मैंने भी दोबारा किया है। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।